भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने सभी 28 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस भी अब तक 27 सीटों पर कर चुकी है प्रत्याशियों की घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एनडीए ने स्वामीनाथन समिति की सभी सिफारिशें लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव संरक्षण को संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, कोविड-19 के सक्रिय मामले भी घटकर 18,000 तक पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने प्रदेश की सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। देर रात जारी इस सूची में कांग्रेस से भाजपा में आए सभी 25 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। दिमनी सीट से गिरिराज दंडोतिया, भांडेर से रक्षा सिरोनिया, अंबा से कमलेश जाटव, गोहद से रणवीर जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, आगरमालवा से मनोज ऊंटवाल, सावेर से तुलसीराम सिलावट, नेपानगर से सुमित्रा काशडेकर, हाटपिपल्या से मनोज चौधरी, अनूपपुर से बिसाहूलाल साहू सिंह, सांची से प्रभुराम चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, करेरा से जसवंत जाटव, डबरा से इमरती देवी, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, जौरा से सूबेदार सिंह सिकरवार प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुमावली से ऐंदल सिंह कंसाना, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, पोहरी से सुरेश धाकड़, मूंगाबड़ी से ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं। मानधाता से नारायण पटेल, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, महगांव से ओपीएस भदौरिया, मल्हरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी और ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कांग्रेस भी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। सिर्फ ब्यावरा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी है। वहीं बसपा ने 18 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एनडीए सरकार ने किसानों के हितों में स्वामीनाथन समिति की 201 में से 200 सिफारिशें लागू कर दी हैं। कल ग्वालियर में मीडिया से चर्चा के दौरान श्री तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस के दुष्प्रचार के आगे सरकार न झुकेगी न रुकेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश आत्मनिर्भर हो सके, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो, किसानों की माली हालत सुधरे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, इसके लिए ये सुधारवादी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रीवा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। वहीं समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे। इस दौरान 399 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंत्रालय में भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी परिसर मल्टीपर्पज कैंपस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश लागू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को मंडी परिसर में निरंतर बेहतर सुविधा मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक संरचना और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि मंडी फीस की दर घटाकर आधा फीसदी की गई है। सतना जिले के शहीद सीआरपीएफ जवान धीरेंद्र त्रिपाठी की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन्य जीव संरक्षण हमारे नैतिक मूल्यों में समाहित है और वह सदैव हमारी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। श्री मोदी ने वर्तमान वन्य जीव सप्ताह के मौके पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि हमारे संविधान में भी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को हर भारतीय के मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम जैव विविधता को समृद्ध बनाने के साथ साथ टिकाऊ विकास के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण घटाने के अपने प्रयासों के प्रति कृत संकल्प है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन्यजीव सप्ताह के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री का प्रेरक संदेश देश में वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा ताकि पृथ्वी को रहने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके। वन मंत्री कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का समापन आज होगा। भोपाल के वन विहार में आयोजित इस समारोह में श्री शाह वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत संपन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण में वर्ष 2019 और 2020 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,18,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18,000 के आसपास आ गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 482 नए मरीजों का पता चला। वहीं 520 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। धार जिले में कल 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 86 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। खंडवा में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन में 24 नए मरीजों का पता चला है। 34 लोगों की बीमारी से उबरने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। पन्ना में 18, शिवपुरी में 32, श्योपुर में 6, ग्वालियर में 74, सतना में 22 नए प्रकरण सामने आए हैं। निवाड़ी कलेक्टर ने लोगों से सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत पर करीबी फीवर क्लिनिक में जांच कराने की अपील की है। वहीं डिंडौरी कलेक्टर ने कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 30 अप्रैल को भोपाल की मनु आभान टेकरी पर 12 वर्षीय बालिका के साथ घटित बलात्कार एवं हत्या की घटना की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति भेज दी है। राज्य सरकार ने इस घटना से संबंधित अपराधों के उत्प्रेरण तथा षड्यंत्र संबंधी अनुसंधान की भी सहमति दी है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। रॉयल्स के खिलाफ मुंबई की रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 11 अप्रैल 2010 को जयपुर में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ मुंबई 8 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुंच गई है। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में राजस्थान 18.1 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई के सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 79 रन की पारी खेली। यह आईपीएल में उनका बेस्ट स्कोर है। सूर्य कुमार ने आईपीएल में अपनी 8वीं 50 लगाई। आईपीएल के 13वें सीजन का 21वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से आबू धाबी में खेला जाएगा। फिलहाल 4-4 पॉइंट के साथ केकेआर चौथे और सीएसके 5वें नंबर पर है। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहेंगी। सीजन में अब तक कोलकाता ने 4 में से 2 मैच जीते और 2 हारे हैं। वहीं चेन्नई ने 5 में से सिर्फ 2 मैच ही जीते हैं। चेन्नई ने कोलकाता के खिलाफ पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं। इसमें कोलकाता सिर्फ 2 बार ही चेन्नई को हरा पाई है। 12वें सीजन में दोनों के बीच 2 मैच हुए थे। दोनों में चेन्नई ने आसानी से जीत दर्ज की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया सहित 9 लोगों पर दतिया जिले के भांडेर में आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पिता और दमोह के वरिष्ठ समाज सेवी विजय कुमार मलैया का कल निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।
उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति ने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की निःशुल्क व्यवस्था जारी रहेगी। आगरमालवा कृषि उपज मंडी में उपज की नीलामी का कार्य कल से शुरू होगा। शिवपुरी में सभी प्रेस संचालकों से पोस्टर, पंपलेट की मुद्रा एवं प्रकाशन में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए। और रायसेन में बच्चों ने रंगोली और पेंटिंग बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने सभी 28 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस भी अब तक 27 सीटों पर कर चुकी है प्रत्याशियों की घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एनडीए ने स्वामीनाथन समिति की सभी सिफारिशें लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव संरक्षण को संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, कोविड-19 के सक्रिय मामले भी घटकर 18,000 तक पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।